सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। पाकिस्तान तो मरेगा, पर इसका मतलब है कि आपके यहाँ बर्बादी नहीं होगी, आपकी इकोनॉमी पीछे नहीं जाएगी। आप जो अपना लक्ष्य रखे हुए हो कि भाई 2028 तक वी शुड बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वो कैसे अचीव होगा? नई खबर, नई दृष्टि, नई दिशा। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है। खुला बयान करता है पीछे की कहानी। जुड़े रहे एपीजी न्यूज के साथ। नमस्कार। पहलगाम के अंदर जिस तरह से आतंकवादियों ने हमारे वहां लोगों को मौत के घाट उतार दिया, तो उसके बाद एक मैसेज सीधा सीधा भारत ने दे दिया था कि अब सहन नहीं होता। ये 26 जाने नहीं गई हमारी, ये पूरे हमारे देश को एक बहुत बड़ा घाव लगा है, इसका बदला लिया जाएगा। अब तक बहुत से छुटपुट वारदातें होती रही, लेकिन भारत सहन करता रहा, उन्हें मौत के घाट उतारता रहा। अब ये स्थिति आ गई थी कि पाकिस्तान को वो सबक सिखा दिया जाए कि आने वाले दिनों में वो ऐसी हरकत ना करे। भारत ने पाकिस्तान के उन ठिकानों पे अपना अटैक कर दिया जहां पे आतंकवादी पड़ रहे थे, यहां उनके अड्डे थे। भारत ने साफ साफ कह दिया कि भारत के लिए जो आतंकवादी यहां पे काम कर रहे हैं, यहां जो आतंकवादियों की फैक्ट्री लगी हुई है, जिसके कारण हर रोज भारत के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घट रही हैं, अब हमें बिल्कुल जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हुआ भी वही, उनके 9 ठिकानों पे इस तरह से बमबारी की कि उनके सैकड़ों के हिसाब से जो आतंकवादी थे वहां मारे गए, बर्बादी कर दी। लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपने ऊपर युद्ध समझा। हालांकि भारत ने बार बार कहा, ना तो हमने पाकिस्तान के ऊपर युद्ध किया है, ना उनकी डिफेंस सर्विस में किसी का अटैक किया है, ना ही हमने सिविलियन मारे हैं। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया को केंद्रित, संतुलित और गैर उत्तेजक बताया था। यह विशेष रूप से स्पष्ट किया गया था कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया गया। साथ ही दोहराया गया कि भारत में किसी भी सैन्य लक्ष्य पर हमले का उचित जवाब दिया जाएगा। हमारा जो काम था वो यही था कि आतंकवादी को खत्म करना, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया। पुंछ के अंदर उन्होंने सिविलियंस को मारना शुरू कर दिया, गुरुद्वारे को पे बम्बारमेंट की, हॉस्पिटल पे की, चर्च पे की, और शहर के अंदर ड्रोन भी भेजना शुरू कर दिए। फिर भी भारत ने बहुत सहनशक्ति दिखाई और उनके डिफेंस जो जगह थी, चाहे वो लाहौर थी, कराची थी, सियालकोट थी, वहां पे ही अटैक किया। उन्हें फिर भी सिविलियन के ऊपर नहीं किया। लेकिन इन्हीं 3 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से मार पड़ी कि शायद वो कई सालों तक उठ खड़ा ना हो। वो समझ गया, अगर 3 दिन के अंदर अंदर भारत ने इतना बड़ा नुकसान पाकिस्तान का कर दिया है, अगर यह युद्ध और कुछ दिन चलता तो क्या होता? वही होता जिसका ख्वाब आपने लिया हुआ था, वही होता पीओजे के आपका हिस्सा होता, वही होता पंजाब भी आधा आपके साथ मिला होता, और उधर से बलोचिस्तान बलोचियों का होता। इतने डर गए थे, इतने सहम गए, तो मजबूर हो गए, गिड़गिड़ाए भारत के अंदर। उनके डीजीएम ने, हमारे डीजीएम से बात की और कहा किसी तरह से युद्ध बंद कर दे, और प्रेसिडेंट ट्रंप बीच में आए और युद्ध विराम की घोषणा कर दी। अब प्रश्न ये उठता है, क्या ट्रंप के कहने पे युद्ध विराम हुआ? क्या हमने वार जीत ली थी? क्या हमने जीती हुई वार को क्यों हमने युद्ध विराम में बदल दिया? ये मेरा नहीं, ये लोगों का प्रश्न था। तंग पड़ गए थे लोग इस आतंकवादी से। वो चाहते थे आर पार की लड़ाई हो, वो चाहते थे जैसे पीओजे के बार बार कहते हैं, आप ही ले लो, हमारी एक नस्ल तबाह हो जाए, कोई चिंता नहीं, लेकिन कम से कम आने वाले दिनों में तो आराम से जिंदगी में जी सकेंगे। हर रोज बॉर्डर खाली करना पड़ता है, हर रोज में वहां से भागना पड़ता है,
और अब ये आदत हमें छोड़नी है, बदलनी है। इसलिए कहीं खुशी है, कहीं गम है। हमारे साथ है ब्रिगेडियर विजय सागर दीमान साहब। उनसे हम जानना चाहेंगे, क्या सचमुच हमने युद्ध जीता है? क्या सचमुच पाकिस्तान को हरा दिया है, या उसे इतने पीछे धकेल दिया है कि वो फिर आगे नहीं बढ़ेगा? क्या ये युद्ध और आगे चलना चाहिए था? वीर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आदर्श जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो एज ऑलवेज। वीर साहब, जब आप बैठते हैं तो यूजली मैं ज्यादा बोलता नहीं हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है मैं आपसे ज्यादा से ज्यादा सुन सकूं। लेकिन एक भावनाएं थी, लोगों की भावनाएं, मेरी भावनाएं, हम सबकी भावनाएं। वही प्रश्न है जो सब किसी में छुपा हुआ है कि हमने युद्ध जीता कर या हारा, या हार के वो जीत गए, या हम युद्ध जीत के हार गए। देखिए, अगर आपके पहले प्रोग्राम में आपको याद हो, मैं एक चीज को बहुत बार बार एम्फसाइज करता था कि जो इस वक्त जोश आया हुआ है, इमोशनल रिस्पॉन्स है, लड़ाई का जो उन्माद है लोगों के दिमागों में, वो ऊंचा रहना चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट, और उसको हमने नीचे नहीं आने देना है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहता था कि ये उन्माद जो है, भारत की जो गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, या मिलिट्री है, इनके अगेंस्ट मत लगाइए, इनको नी जर्क रिएक्शन लेने पे मजबूर मत कीजिए, इनको सोचने दीजिए, अपने टाइम और अपने चूज करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को करना है। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ पे है क्या हमारा ऑब्जेक्टिव? हमारा ये है कि आतंकवाद बंद हो और पीओजे के हमको वापस दे दिया जाए। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल। अब इसको अचीव करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस हमारे पास बहुत ज्यादा हैं, उनमें से एक काइनेटिक ऑप्शन थी, वो था युद्ध। अब पहलगाम के हमले का बदला तो लेना है, इसका मतलब कुछ काइनेटिक एक्शन होनी है। अब ये काइनेटिक एक्शन अगर फुल फ्लेज वॉर पे ले जाओगे तो, अगर ठीक है पाकिस्तान तो मरेगा, वो तो सबको पता है, और वो हमने ट्रेलर दिखा दिया उनको, अभी पिक्चर बाकी है, अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। पाकिस्तान तो मरेगा, पर इसका मतलब है कि आपके यहां बर्बादी नहीं होगी, आपकी इकोनॉमी पीछे नहीं जाएगी। आप जो अपना लक्ष्य रखे हुए हो कि भाई 2028 तक वी शुड बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वो कैसे अचीव होगा? अब अगर ये बात है तो क्या हमें चुप कर लेना चाहिए, पाकिस्तान से युद्ध में हार मान लेनी चाहिए? मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास विकल्प मौजूद है। हमारे पास विकल्प है जहां पे हम पाकिस्तान को और घुटनों पे ला सकते हैं अपना फाइनल उद्देश्य के लिए। अब ये जो बात हुई है लड़ाई की, पहले हम बात करते हैं। 7 तारीख को हमने उनके 9 कैंपों को मारा, आपको मालूम है। उसके बाद 8 तारीख से हमने भी उनको मारा, उन्होंने भी रिटेलिएट किया। हमने बार बार बोला कि हमारा जो युद्ध है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं है, हमारा युद्ध पाकिस्तान सिविलियंस के अगेंस्ट नहीं है, हमारा युद्ध पाकिस्तान मिलिट्री के अगेंस्ट नहीं है, हमारा युद्ध पाकिस्तान के आतंकवादियों के अगेंस्ट। आतंकवादियों को तो हमने उड़ा दिया। अब बात ये भी पूछी जा रही है कि आपने हाफिज सईद को या मुल्ला उमर को, उनको क्यों नहीं पूछा? अब देखिए, मैं यही बोल रहा हूं कि हमारे जो प्लानर्स हैं उनको अपना काम अपने ढंग से प्रोफेशनल तरीके से करने दीजिए, ज्यादा सवाल मत उठाइए। उनको मालूम है कि इनको हमने पकड़ना है, क्योंकि वही आतंकवादियों का करता धरता है, वही उनके जनरेटर्स हैं। और इसीलिए क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी, मैं तो कहता हूं आर्मी और आतंकवादी बराबर हो गए, पाकिस्तान की आर्मी ही आतंकवादी है, और उसके प्रूफ हमारे पास पहले भी थे। आज आपने 7 तारीख को जो नमाज जनाजा देखी है, एक यूएन प्रोस्क्राइब्ड मिलिटेंट जो मारा गया है, आतंकवादी मारा गया है, टेररिस्ट मारा गया है, उसकी नमाज जनाजा हो रही है। और नमाज जनाजा कौन अदा कर रहा है? दूसरा प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट। और वहां पे कौन करवा रहा है ये इवेंट को ऑर्गेनाइज? पाकिस्तान की आर्मी, उनके ताबूतों पे पाकिस्तान का झंडा लगा है, क्योंकि वो नेशनल हीरो है, प्रेसिडेंट और चीफ ऑफ आर्मी, और प्रेसिडेंट की रीत ले हो रही है वहां पे। अब इसका क्या मतलब है कि वहां वो जो भावलपुर या मुरीद के वो जो एस्टैब्लिशमेंट थी, वो पाकिस्तान की टेररिस्ट मिलिट्री एकेडमी थी, जहां मदरसे के बच्चे को उठा के टेररिस्ट बनाया जाता है और वहां से उनको आगे भेजा जाता है। और वहां पे हमने अजहर महमूद के विजुअल देखे, पाकिस्तानी जनरल के साथ एक जीप के ऊपर परेड को रिव्यू कर रहा है, जैसे पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी है या पाकिस्तानी टेररिस्ट एकेडमी है। अब इसका मतलब यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स कौन है, मरने वाले कौन है? पाकिस्तानी सेना के लोग। और करने वाले कौन है, ट्रेनिंग करने वाले कौन है? पाकिस्तानी सेना के लोग। तो पाकिस्तानी सेना ही जिहादी। अब रही बात हाफिज सईद, लश्कर तोयबा या उमर मुल्ला उमर या ऐसे 6-7 जो लोग हैं, अब ये लोग जो हैं ये पाकिस्तान की ISI का एसेट है और वो उनको छुपा के रख रहे हैं। अब पाकिस्तान को भी पता है कि भारत का और इजराइल का एक बहुत आपस में तालमेल है, मोसाद का और रॉ का तालमेल है।
अब मोसाद ने क्या क्या किया, सुलेमान को निकाला, जनरल सुलेमान, कासिम सुलेमानी, उसको पिन पॉइंट किया, नसरुल्लाह का करा, हिजबुल्लाह वाले का करा। तो मतलब कैपेबिलिटी है। और आज तो हमारे पास वो जो ड्रोन है MQ-9 रीपर जिसके साथ इनको मारा गया था, वो तो हमारे पास भी है आज। तो हम उनके साथ मिलकर इनको निकालेंगे नहीं? हमने इनके वो पूरी अपनी इंटेलिजेंस लगा रखी है और हमको पता है कि पाकिस्तानी आर्मी यहाँ इनको ले जाती है हाई डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया में ताकि कोलैटरल डैमेज हो, यहाँ इनको ले जाती है पाकिस्तानी एयरबेसेस के अंदर, और जिस दिन वो हमें मौके में मिले हम उसको मारेंगे, नहीं लगता छोड़ेंगे नहीं उनको। इस तरह का अगर माहौल रहा, जिस तरह से पाकिस्तान का के ऊपर दबाव रहा, तो पाकिस्तान को नहीं समझ आ रही कि ये हमारी जो डिफेंस है, हमारा सिविलियन तबाह हो रहा है, इन्हीं के बदले हो सकता है वो खुद ही निकाल के मारना बात शुरू कर दे उनको। वो अभी तक उनको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि सत्ता किसके हाथ में है यही क्लियर नहीं है। इज द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन कंट्रोल, शहबाज शरीफ इन कंट्रोल, या इमरान खान जो जेल में बैठा हुआ? एक्चुअली इलेक्शन में इमरान खान की पार्टी जीत जानी चाहिए थी, उनको हराया गया रेगिंग से। पर वो भी अभी उसके जो घटक दल के नेता हैं फजलुर रहमान, जिन्होंने पहले भी लीड किया था प्रोटेस्ट को, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी के कोर कमांडर के घर पे हमला किया, उनके GHQ के एक विंग पे हमला किया, मिलिट्री पाकिस्तान सेना में, पाकिस्तानी जनता में इतना रोष आ गया है। पहले उनकी हिम्मत नहीं होती थी सेना के बारे में बात करने की, आज तो डायरेक्टली अटैक कर रहे हैं। और अब जैसे देखिए बयान क्या दिए हैं, 7 तरीके से पहले ही इमरान खान ने बोला, 7 तारीख को जब हमला होता है, कि जो बर्बादी हुई है उसका जिम्मेवार आसिफ मुनीर है। फिर उसके बाद 2 दिन के बाद जब अभी ये युद्ध चल रहा था, तो अडियाला जेल जहां पे इमरान खान बंद है, बहुत भारी भीड़ वहां इकट्ठी, बिल्कुल वो भीड़ इकट्ठी होके अभी तक हो सकता है वो किसी दिन रिवोल्ट के लिए भी चलें। पर अभी मैं यहां बता रहा हूं कि जितनी हमने उनकी बर्बादी कर दी है, अब उन्होंने भी हमारे पास जो 9 तारीख को सुबह अटैक शुरू होता है जम्मू कश्मीर में, अखनूर में, जैसलमेर के अंदर, सांबा के अंदर, वो चला है 1:30 बजे तक, दोपहर के 1:30 बजे तक। ड्रोन्स भी आए हैं, मिसाइल्स भी आई हैं, जिसके हमले मेरे घर के बगल में 100 मीटर इधर 100 मीटर इधर, अब मैं बच गया बीच में, अदरवाइज काफी बर्बादी हुई है वहां पे भी। तो वो उसका मुझे था कि अब इसकी रिटेलिएशन जो इंडियन की तरफ से हुई बहुत ही भयंकर हुई। हालांकि ब्रह्मोस से पहले उन्होंने उनकी सारी एयरफील्ड्स, उनके रेडार सिस्टम, एयर डिफेंस सब नष्ट कर दिया हुआ था। अब इसके बाद जो बहुत भयंकर होती वो हो सकता है उसके बाद ये एस्केलेशन हो जाती है इनटू अ फुल फ्लेज वॉर। तो मैं कहूंगा कि एक संयोग है कि अमेरिका जो अपनी दिखाना चाहता था, ट्रंप साहब अपने आप को बताना चाहते हैं कि उनकी यूक्रेन में तो चली नहीं, पुतिन तो मान नहीं रहा, तो दुनिया में अपने आप को लीडर दिखाने के लिए शायद उन्होंने इधर रुख किया होगा। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम ट्रेड करूंगा पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ उनकी ट्रेड वॉर है, उसमें वो भी बनता है। फिर पाकिस्तान बना किस लिए था? पाकिस्तान बनाया था रशिया, अपना अमेरिकन इंटरेस्ट और यूके के इंटरेस्ट के लिए, टू काउंटर रशिया। तो पाकिस्तान, हालांकि वो अफगानिस्तान तो छोड़ चुके हैं, परंतु फिर भी उन्होंने बोला कि पाकिस्तान को रखते हैं हम थोड़ा। और एक चीज ये भी बताई जा रही है, अब ये कंफर्म नहीं है आधिकारिक सोर्सेस पे, ना पाकिस्तान ने बताया ना हमें बताया, पाकिस्तान में उस दिन 2 अर्थक्वेक आए, साथ में हमारी ब्रह्मोस मिसाइल्स हुई हैं, और बताया ये जा रहा है कि किराना हिल्स में जो उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको डैमेज पहुंची है, और वहां शायद न्यूक्लियर लीक आउट भी स्टार्ट हो गया। तो उसलिए शायद अमेरिका या पाकिस्तान हाथ जोड़ता हुआ 10 बजे अमेरिका भागा कि देखिए हमें बचाइए। हमें ये समझ नहीं आ रही थी, एक इतना परेशान है पाकिस्तान, इसलिए हमने तबाही कर दी पाकिस्तान के, अमेरिका का इंटरफेरेंस बीच में आ गया। 3:35 पे सीज फायर होता है और शाम को हमारे यहाँ अटैक हो रहे हैं, पूरी रात अटैक होते जा रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं, कश्मीर में बुरी हालत है। उमर अब्दुल्ला ने खुद बोला है कि क्या इसी को सीज फायर कहते हैं? अगर वही था तो इसका रिएक्ट क्यों होना चाहिए था? उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान में पहले तो यही क्लियर नहीं है कि पावर किसके पास है, दूसरी उनकी जो मानसिकता इतनी ज्यादा रेडिकलाइज्ड हो गई है। भाई जो जनरल जियाउल हक ने ऑपरेशन टोपैक स्टार्ट किया, जो उन्होंने मदरसों के अंदर उनकी रेडिकलाइजेशन स्टार्ट की अवाम की, तो वो सब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उनके डीएनए में घुस गया हुआ है। अब हमने उनको ऐसी मार मारनी है जहां पे वो डिसइंटीग्रेट हो या गृह युद्ध हो, तब उनको समझ में आएगी कि भाई देखो भारत ये कर सकता है। अभी तक उनके ख्याल में ये था कि भारत एक सॉफ्ट स्टेट है, भारत की जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है उसके पास पॉलिटिकल विल नहीं है, परंतु अब उनको समझ में आया कि भाई वो जो उनकी असेसमेंट है वो गलत है, ये डिफरेंट भारत है और साथ में डिफरेंट पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान इज नो मोर असिस्टेड बाय यूएस और इवन चाइना फॉर दैट मैटर। वर्ल्ड पावर्स कोई पाकिस्तान के बैक नहीं कर रही है, तो उनकी मदद के लिए बयान जरूर देते हैं कि हम आपके साथ हैं, पर बैक कोई नहीं करेगा उनको, वो भी उनको भी समझ आ गई है।
तो इस बदली हुई स्थिति में अगर मैं भारत की तरफ से प्लानर हूं तो मैं सोचता हूं कि हाँ, मेरे पास मोमेंटम था, मैं उसको एक्सप्लॉइट कर सकता था, पर उसमें रिस्क था एस्केलेशन का और न्यूक्लियर का भी। तो ये हो गया तो अच्छा हो गया, क्योंकि मेरे पास, मुझे चिंता नहीं है उसकी, क्योंकि मेरे पास विकल्प मौजूद है। हमने बोला इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, 2 बार हमने पानी छोड़ा है अभी स्टोर करके, और पाकिस्तान के वहां पे पंजाब में उनके जो है वो घुटनों पे आ गए, बोले हमारी खरीफ फसल जो है 40% तबाह है और 2 बार फ्लड्स आ चुके हैं। तो वो और ये अभी हमने थोड़ा सा फ्लड पानी का मसला किया है, अभी हमने ट्रेड बंद किया हुआ है, वीजा बंद किया, सब चीजें बंद, वो डिप्लोमेटिक मेजर्स हैं। फिर उसके बाद इकोनॉमिक मेजर्स हैं। ट्रेड जो बंद किया है उससे उनको करोड़ों का नुकसान हो रहा है। नेवल ब्लॉकेड हमने किया है जो कराची में, तो कुछ लोग पूछते हैं सर आप नेवल ब्लॉकेड का क्या मतलब है, क्या लड़ाई शुरू हो जाएगी? हमने वहां जाके अपनी प्रेजेंस दिखानी है, थोड़े से वेपन्स फायर करने हैं पाकिस्तानियों के ऊपर नहीं, सी में ही। तो उससे क्या होगा कि जो उनकी कमर्शियल शिपिंग है, हो सकता है वो बच के बचाते आ जाए, परंतु जो उनके इंश्योरेंस होंगे, जो गुड्स के इंश्योर करना है या शिप को इंश्योर, उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। मींस पाकिस्तान में गुड्स जो इंपोर्ट हो रहे हैं उनकी भी कीमत बढ़ जाएगी। फॉरेन एक्सचेंज तो उनके पास ऑलरेडी है ही नहीं, कैसे अफोर्ड करेंगे? एक सवाल बार बार जो मीडिया से पूछा जा रहा है कि यही के पाकिस्तान में कितना हमने नुकसान कर दिया, क्या उनके कितने आतंकवादी मार दिए, उनके कितनी सेना के मारी गई, मैं ये नहीं मैं पूछूंगा क्योंकि उसका भी जवाब के डिफरेंट तरीके से आ रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इन 4 दिन के युद्ध के बाद पाकिस्तान को फिर उठने के लिए कितना समय लगेगा कि फिर वो हमारे सामने ऐसे ही खड़ा हो? बिल्कुल सही बोला आपने। जहां तक जो युद्ध का जो नुकसान हुआ पाकिस्तान का, वो कहते हैं एयरफील्ड नॉक ऑफ कर दी। एयरफील्ड की रनवे अगर हो वो 4 घंटे में वापस आ जाती है। मैं एयर डिफेंस वाला हूं, मुझे मालूम है। मगर अगर आपने एटीसी बर्बाद कर दी या उनके एमुनिशन डंप बर्बाद कर दिए, या आपको जहाज मिले ओपन में, अगर वो बंकर्स में है तो फिर नहीं, तो वो आपने बर्बाद कर दिया तो वो सब्सटैंशियल डैमेज है। मतलब ये है कि वो रिकूपरेट हो जाएगी पाकिस्तान की, मैं नहीं बोल रहा, परंतु ये है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन हो गई है, दुनिया को दिखा दिया गया है और पाकिस्तान को भी ये भारत कर सकता है, ट्रेलर दिखाया है अभी हमने। और हमारी जो हमारे आधिकारिक तौर पे तो हमारे डीजीएमओ ने भी बताया नहीं है कि हमने ब्रह्मोस फायर की, बट सूत्रों से पता चल रहा है कि ब्रह्मोस फायर हुई है और बड़ी जबरदस्त वेपन है। तो वो डेमोन्स्ट्रेशन हो गई है। एक एस्पेक्ट पाकिस्तान को पता चल गया है, हालांकि उनके पेपर न्यूज़पेपर्स में मीडिया में बड़ी दूसरी किस्म की खबरें फैलाई जा रही हैं, परंतु अब पाकिस्तान के अंदर एक बुद्धिजीवी हिस्सा है जो जिनको मालूम है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं या पाकिस्तान के बाहर विदेशों में है, उनको मालूम है सच्चाई क्या है। तो सच्चाई पता चल चुकी है। दूसरा, जो इंडस वाटर की बात करते थे पहले, वो बोलते थे खून बहा देंगे, ये कर देंगे, वो सब चुप हो गए हैं, क्योंकि 2 निशाने वहां भी हमने ट्रेलर दिखा दिए हैं और हमारा मेन वेपन वही होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत पहले आप कहते थे। और वो क्यों? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी से हम किसको हिट कर रहे हैं? पंजाब को हिट कर रहे हैं। और पंजाबी जो हैं वो परवाह नहीं करते कि सिंध वाले मरे, बलोचिस्तान वाले एज इट इज एंटी उनके हैं, लड़ाई कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा को वो मानते नहीं। अब पंजाबियों को जब हमने हिट किया तो 300 रुपए का इन लोग किलो का आटा खाते हैं और 800 रुपए लीटर पेट्रोल है, 22 रुपए का यूनिट है, 42% इन्फ्लेशन है। अब अगर पैदावार भी बंद हो गई तो ये इन्फ्लेशन, ये आटा कीमत, ये सब ऊपर जाएगी, एनर्जी की कॉस्ट ऊपर जाएगी। बताया जा रहा था कि तरबेला डैम जो है उसका ऑलरेडी वाटर लेवल 33 फुट है, जो आपका डैमर बादशाह है वो आ गया हुआ है करीबन 100 फुट, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑलरेडी कम हो गई है। अब ऐसी स्थिति में आपने पानी को रोका, और हम पानी रोक सकते हैं। बहुत बड़ी डिबेट चल रही है कि इंडिया पानी को कैसे रोकेगा। ठीक है, सिंध के ऊपर, सिंध का जो पानी है उसके ऊपर हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, परंतु किशनगंगा पूरी बंद हो जाएगी, सारी की सारी वुलर लेक में आएगी। वुलर लेक में जो हमने तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट तैयार किया था राइट टिल वेरिनाग, उसका सिर्फ 100 फुट का हिस्सा है जो हमने बंद करना है, तो पानी सारा पीछे जाएगा। ग्रेट साहब, इतना सब कुछ हमने किस लिए कर रहे हैं? इसीलिए कि वो हमारे देश में आतंक फैला रहा है, बिल्कुल आतंकवादी को यहाँ बेच रहा है। मतलब हम सीज फायर भी कर लेते हैं, हम युद्ध भी जीते हुए हैं, फिर भी उसके बाद भी यहाँ पे इन्विटेशन हो रही है। कल परसों तक भी यहाँ पे चल रही थी, कल भी आ रहा था, नौशहरा से इंटरप्रिटेशन करने की कोशिश की, मारे के नगरोटा में आए, संदिग्ध दिखाई दिए। मतलब आज भी वो वही काम कर रहा है जिसके लिए हम इतना युद्ध कर रहे हैं। बिल्कुल, आप रोकना तो हमें, हमारे जिस काम को चाहिए वो तो रोक ही नहीं रहा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको दोबारा ये बताना चाहता हूँ कि पहले हमारी पॉलिसी थी कि आतंकवादियों को मारो। आतंकवादी तो है एक्सपेंडेबल, वो तो आई मरने के लिए हैं। 10 को मारोगे 100 और आ जाएंगे, उनके मदरसों की कोई कमी नहीं है। और ये जो बयान है, ये इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे 2019 में, उन्होंने खुद बोला कि 300 ऑर्गेनाइजेशन हैं, 40,000 मदरसे हैं।
तो उनमें से आतंकवादियों की जो फीड है, सप्लाई है, वो बंद नहीं होगी। अब उनके जो हाका हैं वो हम उनकी ताक में हैं, कब मिलेंगे। परंतु ये मैंने बोला कि ये पाकिस्तानियों के डीएनए में है, तो इसलिए वो नहीं छोड़ेंगे, वो करते रहेंगे। परंतु जब जब हम एक पुख्ता कदम उठाएंगे, स्पेशली इंडस वाटर ट्रीटी का, जो मैंने आपको बोला, तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट या किशन गंगा, और जनाब के ऊपर हमने आपको दिखाया, सलाल और बगलीहार में हमने किया है। इसके पीछे हमारे पास धूल हस्ती भी है, फिर उसके पीछे मतलब रतले भी है, और उसके बाद धूल पक्कल भी बन रहा है, किरी भी बन रहा है, किश्तवाड़ भी बन रहा है। तो ये सारा पानी अगर हम रोक लेंगे तो उनका जो अभी सिंध तो ऑलरेडी डेजर्ट बन चुका है, पंजाब भी डेजर्ट बनेगा, तो उस वक्त उनकी क्या क्या त्राही त्राही होगी, गृह युद्ध होगा, टुकड़े होंगे। तो ये बातें जो है उनके बुद्धिजीवियों को जल्दी ही समझ आएगी। और जैसा कि आपने सुना होगा, नवाज शरीफ साहब अपने भाई को कहते हैं कि भैया इंडिया को डिप्लोमेटिकली एंगेज करो, ना कि मिलिटरीली, वहां आप नहीं जा सकते। तो वो एक सेन वॉइस है। और अगर आप मीडिया भी देखें पाकिस्तान का, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो बात करते हैं। आप यूथ को देखो, पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा यूथ है, वो तो ओपनली कह रहे थे कि हमें मोदी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। और बाकी जो बहुत सारे पाकिस्तानी जो मंगला डैम से डिस्प्लेस हुए हैं या सिंध से डिस्प्लेस हुए हैं, जो विदेशों में फंसे हुए हैं, वो भी यही बात करते हैं कि पाकिस्तान कहां जा रहा है। तो किसी ना किसी दिन पाकिस्तान को ये सबक सिखाना पड़ेगा। पाकिस्तान को इस बात को समझ लेना चाहिए कि भारत ने सिर्फ आतंकवादियों को नहीं मारना है, बल्कि आतंकवादी की मां को भी मारना है, और वहां से जिनको पाल रहे हैं उनको भी मारना है। ये एक ट्रेलर है जो आपको दिखा दिया है, पिक्चर अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद बघेल साहब। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।